हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का सोशल साइंस का विकास असाइनमेंट का सेक्शन डी का चैप्टर नंबर 17। उसके पहले एक बात बता दे रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 17 जो अपलोड अपने कर रहे हैं वो अपने न्यू चैनल पर है। ऑलरेडी इसके पहले के जितने भी वीडियो है सेक्शन आगे के ए बी और सी के, मतलब ए के तो ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव, बी और सी के जितने भी वीडियो थे वो मैंने पहले वाले चैनल पर अपलोड करके रखा हुआ है। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर वो वीडियो आपको देखना हो तो वहाँ पे आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। आपको वहाँ पे पता है कि वहाँ पे ऑलरेडी अपनी 2 स्ट्राइक आ चुकी है, जिसकी वजह से मैंने सारे के वीडियो आपको मेंबरशिप में ले लिए थे। ओके डन। तो स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो सेक्शन डी चैप्टर नंबर 17। और इसके पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आओ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टार्ट करेंगे वीडियो को। रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। वाई इज़ अ डाइवर्सिफाइड नेचुरल वेजिटेशन सीन इन इंडिया। तो किस तरह का होता है, तो बात करेंगे कौन से टाइप का होता है। तो फिजियोग्राफी होता है, सॉइल, टेम्परेचर, इंसोलेशन, अमाउंट ऑफ रेनफॉल और ह्यूमिडिटी, मतलब ये सारी चीज़ों के ऊपर आपका नेचुरल वेजिटेशन डिपेंडेंट रहता है। सबसे बात करेंगे वन बाय वन स्टेप वाइज देखते हैं। फिजियोग्राफी ऑफ द इंडिया इज कंसिस्ट ऑफ द कौन से चीज़ों की रिक्वायरमेंट वहाँ पे ऐड होता है। माउंटेन्स आते हैं, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्टल एक्सेट्रा। ड्यू टू द डाइवर्सिटी, मतलब अलग अलग की वजह से, राइट। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया अ लार्ज डाइवर्सिटीज इन सीन इन नेचुरल वेजिटेशन ऑल्सो, मतलब डिफरेंट टाइप का अगर प्लेट्यूज होते हैं, प्लेन्स होते हैं, डेजर्ट होते हैं इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से इनका क्या वेजिटेशन भी बहुत डिफरेंट देखने मिलता है। इसके अलावा 5 टाइप्स ऑफ द सॉइल आपको पता है, चैप्टर में आगे अपने स्टडी कर लिया था, क्योंकि ये क्वेश्चंस के अंदर इतना सारा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि यार डिस्कशन करेंगे तो आंसर बहुत लेंथी हो जाएगा। ओके 5 टाइप्स ऑफ द सॉइल आपको पता है, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, माउंटेनियस सॉइल एंड सैंडी सॉइल्स। नेक्स्ट बात करेंगे इसके अंदर ही नेक्स्ट पॉइंट की, द डाइवर्सिफाइड ऑफ नेचुरल वेजिटेशन में बहुत ज़्यादा अलग अलग डाइवर्सिटी आपको देखने मिलती है। वेजिटेशन इन रिजल्ट ऑफ डिफरेंस इन द टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में भी आपको देखने मिलता है, क्योंकि देखो अगर अपने यहाँ की बात करें गुजरात में, तो गुजरात में टेम्परेचर हाई होता है, राइट, कंपेयर टू नॉर्थ, मतलब हिमालय साइड से, जम्मू कश्मीर से, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे इंसोलेशन इज अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। देखो वेजिटेशन के ग्रोथ के ऊपर भी डिपेंडेंट करता है। द वेजिटेशन ग्रोथ इज अ फास्टर इन दिस रीजन वेयर द इंसोलेशन इज अ मोर, जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे बहुत इजीली और अच्छे से ग्रोथ होता है। जहाँ पे इंसोलेशन कम होता है वहाँ पे लेस अमाउंट में, मतलब बहुत ही स्लोवर क्या होता है आपका ग्रोथ होता है, करेक्ट, वेजिटेशन का। नेक्स्ट इसके अलावा रेन की बात करेंगे। इट डज नॉट रेन यूनिफॉर्मली इंडिया इज एवरीवेयर, मतलब एक जैसा रेन सब जगह पे होता नहीं है और यूनिफॉर्म भी नहीं होता है। देयर आर रीज़न, कहीं कहीं पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होता है, तो कहीं कहीं जगह पे 10 to 12 सेंटीमीटर जितना ही एनुअल रेनफॉल होता है। तो दिस डाइवर्सिटी ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन। नेक्स्ट बात करेंगे व्हाट आर द रीज़न फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, मतलब कौन से टाइप के डिस्ट्रक्शन आपको देखने मिलते हैं फॉरेस्ट के। अगर फॉरेस्ट में डिस्ट्रक्शन किस टाइप के होते हैं, तो बात करेंगे एक पॉपुलेशन ज़्यादा हो तो। इसके अलावा पॉलिसी एस्टेबलाइज इंडस्ट्रीज अवेयर द सिटीज़ के अंदर। नेक्स्ट अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन होता है। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जिस तरह के डैम है, सेंचुरीज है, तो आप क्या कहते हैं डिस्ट्रक्शन करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स के बनाने के लिए, या तो फिर एक्सप्रेसवे के लिए अपने क्या करते हैं कि भाई मतलब ट्रीज़ को इसको कट करते रहते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे रिगार्डिंग, रोड्स, एयरपोर्ट रिगार्डिंग्स, एक्टिविटीज़ टू गेट द वुड फॉर द बिल्डिंग एंड द फ्यूल के लिए। इसके अलावा झूम कल्टीवेशन, मतलब शिफ्ट कल्टीवेशन मेथड। नेक्स्ट पोवर्टी ऑफ द फॉरेस्ट एंड नेक्स्ट लास्ट बात करेंगे टिम्बर के लिए, मतलब वुड के रिगार्डिंग अपने डिफॉरेस्टेशन करते रहते हैं। नेक्स्ट व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्ट, चलो डिफॉरेस्टेशन होता है तो उसकी इफेक्ट क्या होती है, तो पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ रेन कम हो जाता है, मतलब रेन की जो मात्रा है कम हो जाती है, ड्रॉट स्टार्ट हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट हो जाता है, ग्लोबल टेम्परेचर स्टार्ट हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की प्रॉब्लम आती है। आपको पता होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब ओजोन लेयर आपका क्रैक होने लगता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है। राइजिंग मतलब टेम्परेचर सडनली राइज हो जाता है अर्थ का, जिसको अपने बोलेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके अलावा
एडवांस डेजर्ट मतलब डेजर्ट ग्रोथ होना आगे बढ़ जाता है, क्योंकि अगर सिंपल है यार, अगर आपके पास सॉइल ही नहीं होगा, राइट, क्या नहीं होगा, प्लांट ही नहीं होगे तो सॉइल को पकड़ के नहीं रखेगा, सॉइल को पकड़ के नहीं रखेगा तो वो वाला लैंड क्या हो जाएगा, बैरन हो जाएगा, डेजर्ट बन जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, वाइल्ड एनिमल्स लॉस देयर शेल्टर्स, मतलब वाइल्ड एनिमल्स क्या करते हैं, अपना शेल्टर लॉस कर देते हैं, सॉइल एरोड हो जाता है, रिवर्स में फ्लडिंग आना स्टार्ट हो जाता है, जिससे बहुत सारे डिस्ट्रक्शन होना, डिफॉरेस्टेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, स्टेट द रेमेडीज फॉर प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, मतलब किस तरह आप फॉरेस्ट को प्रिजर्व कर सकते हो और कंजर्वेशन कर सकते हो। देखो यार, ये आंसर मैंने मेरे फॉर्म में बनाया हुआ है, अगर आपको इससे भी कोई अच्छा पॉइंट मिलता है, इससे भी कोई ईजी पॉइंट मिलता है, आप उसमें बना सकते हो। स्टार्ट करेंगे आंसर को। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, स्टार्ट किया था 1952 में फॉर प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए। बट आफ्टर दैट पार्लियामेंट में फॉरेस्ट का लॉ जो पास हुआ, कंजर्वेशन एक्ट 1980 में, और वो अप्लाई हुआ 1988 में, वो पॉलिसी क्या हुई, एक्ट हुई, मतलब स्टार्ट हुई। इसके अलावा स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए, शुड बी इम्प्लीमेंटेड, मतलब स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए, एंड पर्सन इंक्लूडिंग द इलीगल ट्री, मतलब जो ट्री को इलीगली कट करते हो बैन कर देना चाहिए। पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इंक्रीज द वन मोर से, मतलब ज़्यादा में ज़्यादा ट्री ग्रोथ पाए, जैसा उनके पास पब्लिक अवेयरनेस होना चाहिए। एनवायरनमेंट अवेयरनेस होना चाहिए डेवलपिंग के लिए स्टूडेंट्स के थ्रू, मतलब स्टूडेंट के एजुकेशन में भी, मतलब चैप्टर्स में भी ये सब ऐड करना होना चाहिए, जिस तरह के स्कूल सिलेबस में एनवायरमेंटल एजुकेशन एक्टिविटीज़, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए बुक्स के अंदर, तो बच्चे भी उनसे क्या हो गया कि भाई एक उनके ऊपर एक अच्छी इफेक्ट गिरती है, वो भी समझ पाते हैं कि नहीं यार ये प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है फॉरेस्ट को। एनवायरनमेंट रिलेटेड डेज लाइक द वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाना चाहिए, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड करना चाहिए। आगे बात करेंगे, प्रॉपर केयर होना चाहिए, शुड बी टेकन अवॉइड द फॉरेस्ट फायर, एंड इन केस ऑफ द फायर इनफ अरेंजमेंट शुड बी मेड डोज द इट इमीडिएटली। इसके अलावा एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, का इंपॉर्टेंस लोगों को बताना चाहिए, लोगों के बारे में अवेयरनेस आनी चाहिए कि फॉरेस्ट रिगार्डिंग, मतलब ये सारे चेंजेस आप कर सकते हो, जिसकी वजह से क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन होना बंद हो पाए, मतलब जिस तरह के फॉरेस्ट को लोग प्रिजर्व कर पाए, फॉरेस्ट को लोग सेव कर पाए, कंजर्व कर पाए, ये सारी चीज़ें लोगों में अवेयरनेस आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये यार क्वेश्चन बहुत लेंथी है, जब मैं ये क्वेश्चन का आंसर बना रहा था मैंने देखा यार बहुत बड़ा आंसर है, जितने भी पॉइंट इसमें लिखो बहुत ही कम हो रहे हैं, बट यार लिखना तो पड़ेगा क्योंकि यार टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट बोला गया है, और आपको पता है कि टोटल 5 टाइप के फॉरेस्ट, अगर आप एक भी पॉइंट मिस करते हो तो यार वहाँ पे आपकी मार्किंग कट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कि जहाँ पे रेन 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, और जहाँ का क्लाइमेट हॉट और ह्यूमिड होता है, टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको अपने बोलेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट कहाँ पे देखने मिलता है, तो वेस्टर्न घाट, लद्दाख, अंडमान निकोबार आइलैंड, अपर रीजन आसाम और तमिलनाडु में भी देखने मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे विद टाइप ऑफ द ट्री ज़्यादा होती है, तो महागोनी, इबोनी, रोजवुड, रबर एक्सेट्रा। डन। चलो नेक्स्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करेंगे। जो इस टाइप का फॉरेस्ट होता है कि जहाँ पे रेनफॉल 70 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर होता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, फुट हिल्स हिमालय, वेस्टर्न उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल में होता है। इसके अलावा वहाँ के ट्री की बात करेंगे तो कैन से टाइप के ट्री वहाँ पे देखने मिलते हैं, टीकवुड, साल, शीशम, सैंडलवुड, खेर, बाम्बो एक्सेट्रा। नेक्स्ट बात करेंगे ट्रॉपिकल डेजर्ट वेजिटेशन की बात करेंगे। डेजर्ट तो जहाँ पे अराउंड रेनफॉल 70 सेंटीमीटर से कम होता है उसको बोला जाएगा ट्रॉपिकल डेजर्ट वेजिटेशन, राइट। ये कहाँ पे देखने मिलता है तो आपको पता है कि 70 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल गुजरात में होता है। गुजरात के बाजू वाला स्टेट राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा एंड सम शैडो एरिया ऑफ द वेस्टर्न घाट में होता है। इसके अलावा वहाँ पे देखने मिलते हैं ट्री कौन से हो, तो डेट, फिर अकाकिया, कैक्टस, खिजाड़ो जैसे बहुत सारे ट्रीज है जो डेजर्ट वेजिटेशन में आपको देखने मिल सकते हैं। आगे बात करेंगे टेम्परेट फॉरेस्ट एंड द ग्रास लैंड। तो यार देखो ये जो आंसर था ये भी बहुत लेंदी था। तो दिस फॉरेस्ट आर द फाउंड, ये फॉरेस्ट कहाँ पे देखने मिलता है, वेस्ट बंगाल,
साउथर्न स्लोप, हिमालय रीजन, हायर एल्टीट्यूड ऑफ हिमालय, ये सब जगह पे ये फॉरेस्ट आपको ज़्यादा देखने मिलते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे, ओक, पाइन, साल, सिल्वर, फीर, कैस्यूनट एक्सेट्रा। डन। नेक्स्ट बात करेंगे मैनग्रोव फॉरेस्ट मतलब टाइडल फॉरेस्ट। तो दिस फॉरेस्ट आर द फाउंड इन द डेल्टास ऑफ द रिवर्स में देखने मिलेगा, जो कोस्ट के नियर होता है। इसके अलावा दीज आर द फाउंड इन द कोस्टल रीजन, बे ऑफ बंगाल एंड इन द मर्सी रीजन में भी आपको देखने मिलेगा। गुजरात में बहुत सारी जगहों पे, मतलब गुजरात का जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे आपको इस टाइप का फॉरेस्ट देखने मिलता है, जिसको अपने बोला जाता है मैनग्रोव फॉरेस्ट। और सबसे ज़्यादा आपको देखने मिलेगा बे ऑफ बंगाल, वेस्ट बंगाल साइड। बे ऑफ बंगाल आता है जहाँ पे बहुत बड़ा एक फॉरेस्ट है जिसको अपने बोलते हैं सुंदरवन, आपको पता हो तो। मे बी अभी आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, ये आपने सुंदरवन बहुत कहीं ना कहीं आपने कौन सी मूवी में देखा है, बहुत ही फेमस मूवी जो अभी आ चुकी थी। अगर मे भी पता हो तो मुझे कमेंट में लिख के बताना कि सर ये मूवी में बहुत इसका यूज़ किया गया था। और वहाँ का एक चीज़ बहुत फेमस है, वो भी आपको इन्फॉर्मेशन में दे देता हूँ, वुड। करेक्ट, वहाँ के जो वुड आते हैं वो बहुत ही वर्ल्ड फेमस है, जिसके ऊपर से ये मूवी बनी हुई थी। मूवी पता हो तो मुझे कमेंट में लिख के बताना। ओके, क्लियर। सुंदरी एंड चेयर, करेक्ट। सो दैट यहाँ पे ये आंसर फिनिश होता है। अगर मे बी आंसर मैंने मेरे वर्ड्स में लिखा है, आप अपने वर्ड्स में भी इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अबाउट द यूजफुलनेस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का यूजफुल क्या है, तो स्टार्ट करेंगे। फॉरेस्ट प्रोवाइड द टिम्बर, फ्यूल, वुड, वेरियस अदर थिंग्स में यूज़ करते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए भी अपने फॉरेस्ट का यूज़ किया जाता है, जिस तरह के पेपर मेकिंग के लिए, रेयन, बास्केट, स्मॉल बास्केट, टॉय, मैट्स, हैंडीक्राफ्ट आइटम, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। इस तरह के टर्पेंटाइन का यूज़ किया जाता है चीड़ ट्री में से। स्पोर्ट्स गुड्स के मतलब स्पोर्ट्स के लिए जो वुड अपने बनते हैं, बैट बनाने के लिए बॉल के अंदर वुड होता है, मैस्टिक बनाने के लिए, पैकिंग बॉक्सेस के लिए, मेडिसिन्स के लिए पाइन और चीड़ ट्री का, मतलब बहुत सारे चीज ट्री का अपने यूज़ करते हैं। ये आप अपने फॉर्म में ही आंसर लिखना। बीड़ी का यूज़ किया जाता है, टिम्बरू लीव्स में से कैस्च्यू का यूज़ किया जाता है, खेर ट्री में से कैस्च्यू बनाया जाता है, करेक्ट। इसके अलावा मैनी हर्बल मेडिसिनल मतलब मेडिसिन प्लांट कौन से होते हैं, हर्डे, राइट, अश्वगंधा, बिहाडे, आंवला, सिंचोना, राइट, सर्पगंधा, नीलगिरी, इक्लियापुट्स एक्सेट्रा आर द ऑब्टेन द फॉरेस्ट, करेक्ट। ये सब का यूज़ किया जाता है मेडिसिन पर्पज़ के लिए, अपने फॉरेस्ट का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सारे मोस्टली ट्री यहाँ पे आपको देखने भी नहीं मिलते। सर्पगंधा तो आपने नाम ही पहली बार सुना होगा, करेक्ट। प्रोडक्ट लाइक द लैक, रेजिन, गम, स्कैन, रबर एक्सेट्रा के लिए अपने यूज़ किया जाता है फॉरेस्ट का। क्लियर, ओके। सो दैट्स यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश करेंगे। ये भी अगर वीडियो पर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। बाकी का स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।